हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो ये 5 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है नीट के फॉर्म फिल करते हुए। अरे मैम, अभी तो नीट का फॉर्म ही नहीं आया तभी तो बता रही हूँ, क्योंकि गलती करने के बाद अगर बताऊंगी तो क्या फ़ायदा होगा। आप लोग गलती कर दोगे, उसके बाद अगर मैं बताऊंगी तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए पहले आप लोगों को बता रही हूँ कि ये 5 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने नीट के फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, नीट का फॉर्म निकलने ही वाला है, कल या फिर परसों रिलीज हो जाएगा। तो इन 5 मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कौन कौन सी वो 5 मिस्टेक्स है, आ जाओ देखते हैं। अवॉइड करना है बिल्कुल। ठीक है, फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ, इन 5 मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसमें कि पहला है अवॉइड अर्ली सबमिशन। फॉर्म रिलीज हुआ उसके बाद बच्चे एकदम से पागल हो जाते हैं कि हमें जल्दी जल्दी करना है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो पूरा फॉर्म गलत फिल कर देते हैं। और फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो गया, हमने ये गलत फिल कर दिया, हमने ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म रिलीज हो जाए, उसके 1-2 दिन आराम उसको देखो, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, उनको कलेक्ट करो। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कलेक्ट हो जाएं उसके बाद आप फॉर्म को फिल करो। तो ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी, मतलब मान लो 7 तारीख को फॉर्म रिलीज हुआ तो आपने 7 को ही भर दिया, अगर नहीं हो रहा तो भी दिक्कत हो रही है तब भी भरे जा रहे हैं, नहीं भरना है। ठीक है, 2-3 दिन आराम से रखो, पूरा 1 मंथ का टाइम मिलता है आपको। ओके, तो पूरा 1 मंथ के टाइम के ड्यूरिंग आप कभी भी भर सकते हो। ऐसा नहीं बस 7 को में तो 7 को ही भरना है, हम तो पागल हो गए। नहीं, थोड़ा रुकिए, 2-3 दिन उसके बाद ही फिल करना है। ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या मिस्टेक से अवॉइड करना है कि बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। सेकेंड, वेरीफाई योर पेरेंट्स नेम स्पेलिंग्स, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सबसे पहले ध्यान रख लेना, जो आपकी स्पेलिंग्स है, नेम की जो आपकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल भी उसमें स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो स्पेलिंग को ध्यान से फिल करना, अपनी स्पेलिंग, अपने पेरेंट्स की स्पेलिंग को ध्यान से फिल करना। अपना उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाना बच्चों जो आपके पास करंटली ऑन हो, क्योंकि उसके ऊपर ही आपके सारे नोटिफिकेशन आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा बग आ जाता है तो आपका रिजल्ट्स आपके मोबाइल नंबर पर, आपकी मेल आईडी पर ही सेंड किया जाता है। जो आपका रिजल्ट होता है, आपकी OTP तो डायरेक्ट आपकी मेल आईडी पर ही आती है ना। तो वही वैलिड मेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर ही आप लोग उस फॉर्म के अंदर फिल करना। ऐसा नहीं कि जो आपका मोबाइल बंद पड़ा है आप उसको फिल करते हो, नहीं, जो वैलिड है, जो आपका ऑन है, उसी मोबाइल नंबर एंड वैलिड आईडी को आपको वेरीफाई करना है। तो याद रखना कि अपनी स्पेलिंग्स को, अपने नेम की स्पेलिंग को, अपने पेरेंट्स की नेम की स्पेलिंग को एंड अपने मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी को वेरीफाई वैलिड तरीके से करना है, अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज योर ओन कार्ड UPI फॉर पेमेंट इवन व्हेन फिलिंग आउट द फॉर्म एट अ साइबर कैफे। सुनो, जो भी आप रजिस्ट्रेशन फीस पुट करोगे, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, है ना, फॉर्म फिलिंग जो फीस होगी, उसको आप अपने अकाउंट से ही पे करो। ठीक है, काउंसलिंग की बात तो बात की बात है, आप जो फॉर्म फिल करने जा रहे हो वो भी आप अपने UPI अकाउंट से फिल करो। फॉर एग्जांपल, आप साइबर कैफ़े पे गए, साइबर कैफ़े पे आपने तो कर दिया, रिचार्ज कर दिया आपने 1000 रुपीज़ का, लेकिन वहाँ हुआ नहीं। वो आपको साइबर कैफ़े वाला तो आपको दिखा देगा कि ये लीजिए, नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा 1000 रुपीज़ करने होंगे। तो आपको कितने रुपए गए? 2000 रुपीज़ गए ना। तो जो 1000 रुपीज़ आपके पहले कट गए थे वो दोबारा से आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अगर आपने अपने अकाउंट से किया होगा। लेकिन आपने साइबर कैफ़े वाला जो है उसके अकाउंट से अगर आपने किया होगा तो कुछ साइबर कैफ़े वाले बता देते हैं कि आ गया पेमेंट, और कुछ नहीं बताते। तो आपके तो 2000 रुपीज़ गए, भले 1000 रुपीज़ आ गए हैं वापस, अगर कट भी गए थे तो वापस भी आ गए हैं, लेकिन कुछ साइबर कैफ़े वाले नहीं बताया, है ना, कुछ साइबर कैफे वाले ने नहीं बताया कि उन्होंने सिंपल ही बोल दिया कि नहीं आया। तो आपका ही लॉस है ना। इसलिए मैं बोलूँगी पेमेंट कभी भी करो अपने अकाउंट से करो, अपनी फैमिली के अकाउंट से करो, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से करो, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के अकाउंट से करो। कि अगर मान लो आपके 2000 रुपीज़ भी कटते हैं तो 1000 आ जाएंगे तो वो आपके अकाउंट में आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो साइबर कैफे वाले के अकाउंट में जाएंगे। ठीक है,
तो आपको अपने ही पेरेंट्स या फिर फैमिली के अकाउंट से आपको पे करना है। फोर्थ है फिल्ड बोथ प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस आर फिल्ड इन मेटिकुलसली, मतलब आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी देना होगा, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भी देना होगा। अब ये आधार वाधार का चक्कर कुछ भी नहीं है। मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हो लेकिन आप अभी पढ़ने के लिए राजस्थान गए हो, है ना, आपको सेंटर चाहिए राजस्थान में, तो आपका जो प्रेजेंट सेंटर होगा वो आप राजस्थान डालोगे और आपका जो परमानेंट एड्रेस है जो आपका आधार कार्ड में होगा वो डालोगे, तो आपको अपना सेंटर राजस्थान शो करेगा। वैसे 3 आपको सेंटर फिल करने होते हैं, है ना, तो उसमें आपको एक प्रेजेंट एड्रेस देना होगा जहाँ पर आपको सेंटर चाहिए। वही अगर आप जहाँ का सेंटर चाहते हो वहाँ का आपको प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप उसको प्रॉब्लम होगी आपको, है ना। तो एक आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है और एक आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। प्रेजेंट फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में रुक रहे हो, आपको राजस्थान में अपना सेंटर चाहिए तो आप प्रेजेंट एड्रेस में अपना राजस्थान वाला एड्रेस डालो। लेकिन आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप अपने आधार कार्ड में जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो फिल करना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, ensure clear and proper photograph, passport and postcard, signature and live photo capture। आपको अपना प्रॉपर फोटोग्राफ अपना क्लिक करवाना है, ठीक है, जाकर उसमें नेम एंड डेट ऑफ डलती है, जिस भी आप समय की आप करवा रहे हो या फिर जिस भी डेट की आप डलवा रहे हो तो वो डेट डलती है आपके पिक्स में, मतलब जो भी आप फोटोग्राफ्स लेते हो उसके अंदर, है ना। तो आपके फोटोग्राफ्स लोगे, उसके अंदर आप अपना डेट पुट कराओगे। इस बार एक नया सिस्टम आया है लाइव फोटो कैप्चर। तो लाइव फोटो कैप्चर में आप बिल्कुल ब्लैंक वॉल की तरफ आप अपना कैप्चर कराना। लाइव फोटो जो होगी वो कुछ मिनट्स की होगी, ठीक है। आपका पूरा फेस दिखना चाहिए, उसमें कोई भी आपने चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए, कोई भी कैप नहीं लगाई होनी चाहिए, कोई भी फेस कवर नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं लगाया होना चाहिए। हाँ, स्पेक्स चल जाएंगे आपके, लेकिन उसको पास से आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। जब फॉर्म रिलीज हो जाएगा मेरे चैनल पर लाइव में आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगी किस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर फोटोग्राफ्स को अपने, ऐसे नहीं कि अब साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, कभी किसी स्टूडेंट्स की वो मान लो फॉर्म फिल कराया, उसमें उसने किसी और की पिक लगा दी, तो इसमें क्या है आप देखते ही नहीं हो। आप तब देखते हो जब आपका पूरा सबमिशन हो जाता है, जब उसका आप प्रिंट कराते हो, तो आपको प्रॉपरली बैठ कर कराना है उसके साथ में, ठीक है। पूरे एक एक फिल करना है और उनसे बोल देना है कि हम सबमिशन तभी करेंगे जब हम एक बार कंफर्म कर लेंगे, ओके। तो आप लास्ट सबमिशन जो होता है आप तभी सबमिशन करना जब आप खुद एक बार कंफर्म कर लो कि ये मेरी पिक है, ये मेरा नेम की स्पेलिंग सही है, मेरे पेरेंट्स की नेम की स्पेलिंग सही है, मेल आईडी सही है, फ़ोन नंबर सही है, ओके। तो आपको प्रॉपर चेकआउट करना है। तो ये आपकी 5 मेजर मिस्टेक थी जो कि बहुत बच्चे करते हैं, बहुत कमेंट आते हैं, तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी नीट का फॉर्म रिलीज होने वाला है, मेरे चैनल को फॉलो कर लो। मैं डेफिनेटली इस बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका फॉर्म फिलअप कराऊंगी। और यदि कोई बच्चा चाहता है फॉर्म फिल कराना तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं आपको चार्जेस भी बता दूंगी कितने चार्जेस लगेंगे, बहुत मिनिमम चार्जेस। तो अगर आप मुझसे भी फिल कराना चाहते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म नीट का, तो आप मुझसे भी करा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर पिन कर दूंगी, ओके। तो कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।